A plank with a body of mass m is placed on it. Start moving straight up according to relation y equal to a1 minus cos omega t. ये प्लांक है, इस पे ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m and the displacement of the object is given by y equal to a1 minus cos omega t, where y is the displacement and omega is given to us, that is 11 radian per second. Find the time dependence of the force that the body exerts on the plank. The minimum amplitude oscillation of the plank at which the body starts falling behind the plank. देखो, अब एक सिचुएशन से ये हो गई कि एक बार बॉडी इस साइड में जा रही है और एक सिचुएशन की बॉडी इस साइड में जा रही है एंड कुछ भी डिस्प्लेसमेंट मान लेना, यहाँ पे वेट हो गया mg डाउनवर्ड, यहाँ पे वेट लगेगा mg डाउनवर्ड, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी n, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी n. जब इस तरफ है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लाइक दिस, इस तरफ है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज लाइक दिस. अब यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे. वेलोसिटी इज गिवन बाय dy बाई dt. इट इज गिवन बाय a 1 का 0 माइनस cos का माइनस 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 प्लस साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा आगे आ जाएगा. फिर एक्सेलरेशन निकालोगे, डिफरेंशिएशन दैट इज dv बाई dt. यू विल से ओमेगा a साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी और एक ओमेगा आगे आ जाएगा. तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन. ठीक है, अब ऊपर वाली सिचुएशन में हम लोग इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस एन इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन. दिस इज द एक्सेलरेशन, इसको कैपिटल ए लेते हैं, दोनों ए सेम हो जाएंगे. एक्सेलरेशन दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए cos ओमेगा टी. सो नॉर्मल डायरेक्शन इज गिवन बाय mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए cos ओमेगा टी. और नीचे वाली डायरेक्शन में क्या लिखोगे, n माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज गिवन बाई ओमेगा स्क्वायर ए cos ओमेगा टी. सो नॉर्मल डायरेक्शन इज गिवन बाई एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर ए cos ओमेगा टी. सो दिस इज द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द फोर्स दैट द बॉडी एक्सर्ट ऑन द प्लैंक. अब हम बी पार्ट की बात करते हैं. The minimum amplitude oscillation of the plank at which the body starts falling behind the plank. यानी कौन सी सिचुएशन हो गई, फ्री फॉल की सिचुएशन हो गई. ये बात आपको समझ में आ गई. यानी इस समय आप क्या लिखोगे, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, ग्रेविटी के बराबर होना चाहिए. ऐसा समय मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इक्वल टू जी. तो यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर. अब आपको ये जो वैल्यू निकालनी है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है, इसको मैं अगर सेंटीमीटर में निकालूं तो जी की वैल्यू क्या रखूँगा, 980. और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखनी है, यहाँ से कितना आ गया, 11 का स्क्वायर 121. तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड रहेगा अप्रोक्सीमेटली 8.1. सो दीज आर द आंसर्स.